हाय एवरीवन, फिर से आपका एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज के करंट अफेयर में हम कुछ 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं जो कि 2022 में अभी हाल ही फिलहाल में हुए हैं। 10 क्वेश्चन हम देखेंगे इस करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शंस हैं 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों। इसकी शुरुआत 1982 में हुई जो कि सितंबर में की गई। ठीक है दोस्तों। और माह के तीसरे मंगलवार को इसको मनाया जाता था दोस्तों, लेकिन इसको डिसाइड किया गया कि 2002 में कि इसको अब 21 सितंबर इसको घोषित कर दिया गया। इस दिन से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं इसकी थीम क्या है 2022 की। एंड रेसिज्म, बिल्ड पीस। ठीक है दोस्तों। नस्लवाद, अंत और शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए इनसे जुड़ी जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, चलिए उनको देख लेते हैं। चलिए पहला, विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो इसकी रैंक है भारत की 135वीं रैंक है विश्व शांति सूचकांक में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, ओजोन संरक्षण दिवस यह कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1987 में हुई। याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस। चलिए अगला पॉइंट, खुशहाली सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? 136वीं। क्या है? 136वीं खुशहाली सूचकांक में हमारे भारत देश की रैंक है। चलिए अगला पॉइंट, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हमारी भारत की क्या रैंक है? 132वीं है। याद रखिएगा, 132वीं हमारे भारत की रैंक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि कितनी होती है दोस्तों जिनको हम सुन सकते हैं, हमारे कान सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज अंदर ही हमारे कान जो है उनको सुन सकते हैं, बाकी इससे अधिक वाले उनको चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं? तो ऑप्शंस क्या है दोस्तों? भूला चौधरी, जिया राय, रमेश सिंह, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो ऑप्शंस क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं पैरा स्विमर। ये सत्येंद्र सिंह लोहिया, इन्होंने नॉर्थ चैनल, उत्तरी चैनल को, जो कि एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए, इनको पार करके, नॉर्थ चैनल को पार करके इन्होंने ये पहले स्विमर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों। जो कि कहाँ के हैं? MP के हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया MP के हैं जो कि पैरा स्विमर हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करके एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश चैनल को भी इन्होंने पार कर लिया। ठीक है दोस्तों। और नॉर्थ चैनल को तो इन्होंने पार कर लिया, जो कि पहले पैरा स्विमर है। ठीक है। चलिए याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज करेक्ट आंसर। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि पैरा स्विमर है, बन गए हैं। ठीक है। नॉर्थ चैनल को पार करके पहले एशिया के स्विमर, पैरा स्विमर। ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो कि है नॉर्थ चैनल है। ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके आप बताइए कि इंग्लिश चैनल किसके बीच है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और एल्विस हजारिका ने भी नॉर्थ चैनल को पार कर लिया, जो कि कहाँ के हैं? असम के हैं, एल्विस हजारिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इनसे जुड़े जो करंट में आने वाले क्वेश्चन हैं को देख लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आरती शाह। आरती शाह कौन है? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये महिला है। ठीक है दोस्तों। जो कि इंग्लिश चैनल कहाँ किसके बीच होता है? इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच ये जो पाया जाता है, दो देशों के बीच। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश चैनल, डोवर बैंक स्थापित है इंग्लिश चैनल के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायो CNG संयंत्र जो कि कहाँ पर है? इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में। याद रखिए, बायो CNG गैस संयंत्र इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, बायो CNG संयंत्र। चलिए अगला पॉइंट, खांडवा, ये कहाँ पर है दोस्तों?
बायोमास हाइड्रोजन गैस का संयंत्र ये खांडवा में है। कहाँ पर है दोस्तों? खांडवा में। नर्मदा में बांध कौन सा है? ओंकारेश्वर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है। नर्मदा में कौन सा बांध है? ओंकारेश्वर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला पॉइंट, शारदा सरोवर बांध ये कहाँ पर है दोस्तों? शारदा सरोवर गुजरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? शारदा सरोवर बांध गुजरात में, याद रखिएगा। चलिए धुआंधार वाटरफॉल ये कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो ऑप्शंस क्या हैं? असमिया, कोंकणी, ओडिशा, मैथिली। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बताइए दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं हेमकोश। हेमकोश क्या होता है? असमिया भाषा का शब्दकोश है एक प्रकार का, और इसका निर्माण 1911 में होता है, जो कि हेमचंद्र बरुआ के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और यह इसका संस्करण जो कि ब्रेल संस्करण में पीएम जी को भेंट दिया गया है, जो कि नेत्रहीन होते हैं। ब्रेल लिपि एक होती है जिसमें नेत्रहीन जो व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने के लिए यह ब्रेल लिपि चलाई गई। किनके द्वारा खोज की गई? लुइस ब्रेल के द्वारा, जो कि फ्रांस के थे, याद रखिएगा, फ्रांस के थे। इनके द्वारा लुइस ब्रेल की खोज की गई और इसकी 20 मुखी इनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया। असम के राज्यपाल हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश यह असमिया से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, असमिया भाषा का है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं उनको देख लेते हैं। चलिए विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? 4 जनवरी को लुइस ब्रेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला संगम साहित्य यह कहाँ पर दोस्तों? तमिल कवि के द्वारा संगम साहित्य इसके द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। सत्रिया ये असम की सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। क्या है? कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है, याद रखिएगा। चलिए आगम साहित्य ये क्या है? जैन धर्म से संबंधित है आगम साहित्य, याद रखिएगा। असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? पुराना कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, याद रखिएगा। असम के पहले सीएम कौन है? गोपीनाथ बारडोलाई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र असम में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि तिब्बत में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र का सांगपो। और असम में क्या कहा जाता है? माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। असम के लोग इसे माजुली द्वीप कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 22 सितंबर 2022 को नौसेना प्रमुख एडमिरल और हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल्स INS निस्तार और INS निपुण को कहाँ पर लॉन्च किया है दोस्तों? तो ऑप्शंस हैं कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं INS निस्तार और INS सतपुड़ा। ये स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि समुद्र के अंदर काफ़ी गहराई में कोई भी मिशन किया जाता है इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डीप सी मिशन, मतलब समुद्र की गहराई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, INS निस्तार और निपुण के द्वारा, निपुण को। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट, इसको लॉन्च कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। नौसेना प्रमुख बात करें, इन्होंने लॉन्च किया है R हरि कुमार। ठीक है दोस्तों, नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार के द्वारा विशाखापट्टनम में हाल ही 2022 में सितंबर 22 सितंबर को नौसेना प्रमुख ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, किसको? INS निस्तार और INS निपुण को। चलिए इसका करेक्ट आंसर इज D नंबर, विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है। चलिए और इनसे जुड़े बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चलिए उनसे देख लेते हैं। INS विक्रांत ये क्या है? स्वदेशी विमान वाहक पोत है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसको लॉन्च कब किया जाए? 2 सितंबर 2022 हाल ही में इसको भी लॉन्च किया गया। कहाँ पर किया गया? कोच्चि में किया गया, INS वो जो कि कोच्चि में। ठीक है दोस्तों, और किसके द्वारा? PM जी के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया। चलिए
INS तारागिरी, ये इसको कब लॉन्च किया गया दोस्तों, कहाँ पर लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र की पहाड़ी के नाम पर इसको लॉन्च किया गया। और स्टील फ्रैगेट जो कि छोटा जहाज भी इसे कहा जाता है, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, नौसेना पताका प्रेरित है, किससे प्रेरित है, महाराजा छत्रपति शिवाजी के द्वारा प्रेरित है। नौसेना पताका महाराजा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। चलिए अगला पॉइंट, प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड, यह किसे दिया गया दोस्तों, INS वलसुरा, किसे दिया गया, INS वलसुरा, याद रखिएगा, इसको दिया गया INS वलसुरा को। अगला पॉइंट दोस्तों, INS तरकस जो कि कहाँ पर है, ब्राज़ील में, कहाँ पर उन्होंने तिरंगा फहराया, ब्राज़ील में तिरंगा फहराया था। अभी हाल ही में INS तरकस ने ब्राज़ील में, जो कि 15 अगस्त था, वहाँ पर हमारा तिरंगा फहराया। चलिए INS तलवार की बात कर लेते हैं। INS तलवार यह ऑपरेशन संकल्प में इसको लॉन्च किया गया खाड़ी देशों के लिए। चलिए अगला INS सतपुड़ा जो कि रिम पैक एक्सरसाइज में INS सतपुड़ा का उपयोग किया गया, जो कि कहाँ पर आयोजन किया गया, इसका हवाई जो कि USA में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, जिसमें कौन शामिल है, INS सतपुड़ा शामिल था रिम पैक एक्सरसाइज में। चलिए रिम पैक किसके बीच हुई, USA और इंडिया के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए भारतीय तिरंगे को अपनाया गया, कब अपनाया गया दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा उसको अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट में कौन सा एक स्थान शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, महू, मुंबई, नागपुर, भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अंबेडकर सर्किट, इसको कब स्टार्ट किया गया, इसको 2016 में स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि ये 5 प्रकार के पंच तीर्थ होते हैं, जो कि अंबेडकर जी के रहने कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर उनको शिक्षा ली, कहाँ पर उनकी दीक्षा हुई और कहाँ पर उनका महानिर्माण हुआ, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया 2016 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसकी घोषणा किसने की, संस्कृति मंत्री जो कि जी किशन रेड्डी, इन्होंने इसकी घोषणा की है। कौन कौन से स्थान के लिए इसको पंच तीर्थ नाम दिया गया, जो कि जन्म इनका भूमि कहाँ पर हुआ, जन्मभूमि को महू जो कि मध्य प्रदेश में हुआ, और शिक्षा इन्होंने कहाँ ली, लंदन में लिया, और दीक्षा कहाँ पर ली, नागपुर में इनको दीक्षा प्राप्त हुई, और चैत्य जो कि मुंबई में इन्होंने प्राप्त किया, और महापरिनिर्वाण इनको दिल्ली में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो भी सर्किट हैं कौन से स्थान शामिल नहीं हैं, ये देखिए कौन कौन से देश शामिल हैं स्थान, मध्य प्रदेश, लंदन, नागपुर, मुंबई, दिल्ली। तो इसमें कौन कौन से, महू ये भी शामिल है, मुंबई ये भी शामिल है, नागपुर ये भी शामिल है, और इसमें शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं, भोपाल शामिल नहीं है, अंबेडकर सर्किट में भोपाल शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनके जितने भी स्थान जहाँ पर इन्होंने शिक्षा ली और वहाँ पर परिनिर्वाण हुआ, ये सभी इनमें सर्किट में आते हैं, और बाकी जो है सर्किट में नहीं आते। चलिए इनसे जुड़े जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल उनको देख लेते हैं। मूकनाथ पत्रिका, यह किसकी पत्रिका है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जी की है, याद रखिएगा। मूकनाथ पत्रिका जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी की है। चलिए जातियों का अंत पुस्तक ये किसकी है, ये भी अंबेडकर जी की ही है, याद रखिएगा, जातियों का अंत। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता कि इसमें सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष को हटाकर कितने इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, सदस्य। चलिए बात कर लेते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल कौन थे, अंबेडकर जी शामिल थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो होता है उसमें अंबेडकर जी शामिल थे। किस राज्य ने इनके नाम पर समानता दिवस घोषित किया है, जो कि तमिलनाडु। किसने, तमिलनाडु ने समानता दिवस घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट, पूना पैक्ट जो कि 1932 में होता है, कहाँ पर होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में होता है, और जो कि इनको और कहाँ पर होता है, यरवदा जेल, यरवदा जेल में पूना पैक्ट होता है 1932 में, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। और संविधान की आत्मा किसे कहा है अंबेडकर जी ने, आर्टिकल नंबर 32 को, जिसमें क्या है, संविधानों के उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32।
याद रखिएगा। चलिए, लातूर, लातूर कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में, और स्टैचू ऑफ नॉलेज भी महाराष्ट्र में है, जो कि अम्बेडकर जी की मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, अम्बेडकर जी की मूर्ति है लातूर में, स्टैचू ऑफ नॉलेज जिसे कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट, रामायण सर्किट स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा 2022 में? जो कि अयोध्या से जौनपुरी तक ये होगा सर्किट, जिसमें अयोध्या यूपी से और नेपाल तक, ठीक है दोस्तों, रामायण सर्किट स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित की है, घोषणा की है? तो ऑप्शंस क्या हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, बता दीजिए। चलिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं अमेजॉन के फाउंडर। अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, याद रखिएगा, अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। और इनके सीईओ हाल ही में कौन है? एंडी जेसी। कौन है? अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी। और इन्होंने क्या किया है? सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि राजस्थान में स्थापित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा, जो कि अमेजॉन है। अमेजॉन एक शॉपिंग कंपनी है जो कि सौर ऊर्जा संयंत्र यह राजस्थान में स्थापित करने की घोषणा की इन्होंने। ठीक है दोस्तों, जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं अमेजॉन के, और इसमें 420 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थापित? राजस्थान में। तो 20 करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़ी जो करंट में आने वाले क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको देख लेते हैं। 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित राज्य कौन सा राज्य है दोस्तों? पहला राज्य जो कि बंगलुरु है, याद रखिएगा। 10 गीगावाट या फिर 10,000 मेगावाट भी कह सकते हैं उसको। कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बंगलुरु है। चलिए अगला पॉइंट, चिरंजीवी योजना। यह योजना इसमें कहाँ स्टार्ट की जाती है? राजस्थान में, जिसमें 5 लाख की बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना थी, और अब इसको बढ़ाकर 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया राजस्थान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चिरंजीवी योजना। चलिए अगला पॉइंट है, सबसे ऊंचा ओपीडी टावर। ये कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर, जो कि राजस्थान में, याद रखिएगा, ओपीडी टावर। अगला पॉइंट, ग्रामीण ओलंपिक, ये कहाँ पर हुआ? ये राजस्थान में हुआ, और इसका शुभंकर क्या है? शेरू। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण ओलंपिक जो कि राजस्थान, और इसका शुभंकर क्या है? शेरू। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 21 सितंबर 2022 को आरईसी को महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? चलिए ऑप्शंस क्या हैं? 10, 11, 12, 13। तो क्या आ जाएगा आंसर की बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं महारत्न कंपनियों की। महारत्न कंपनियों की कितनी महारत्न कंपनियां पहले थी? 11 महारत्न कंपनियां थीं, जो कि एक और हो गई है आरईसी। ठीक है दोस्तों, और कुल मिलाकर कितनी हो गई? 12 कंपनियां हो गई, और एक आरईसी आ गई। आरईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिशियल कारपोरेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? रूरल इलेक्ट्रिफिशियल कारपोरेशन। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, पूछ सकता है आपसे। चलिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, याद रखिएगा, 1969 में आरईसी जो कि एक महारत्न कंपनी बन गई है, उसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बिजली के विकास और वित्त पोषण के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और इसका ध्येय वाक्य क्या है? असीमित ऊर्जा, अनंत संभावनाएं। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 12 महारत्न कंपनियां हो गई। पहले कितनी थी? 11 कंपनियां थीं, अब महारत्न कंपनियां 12 हो गई। चलिए कुछ पूरी भारत महारत्न कंपनियों को उनको देख लेते हैं सभी। चलिए इन सभी भारत कंपनियों को देख लेते हैं। चलिए पहले कौन सी है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडियन लिमिटेड, गेल इंडियन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन,
REC लिमिटेड, ये जो कि नई है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ 12 महारत्न कंपनियां हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स में पूछ सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि करंट में पूछी जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं हाई कोर्ट। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। और नवीनतम कौन सी है? अमरावती। अमरावती नवीनतम हाई कोर्ट है। और कितनी रामसर साइट हैं भारत में? कुल मिलाकर 75 रामसर साइट हैं। और इसकी स्थापना कब होती है? 7 फरवरी 1971 में रामसर साइट कन्वेंशन की स्थापना होती है। और ईरान और रामसर में किया जाता है। कहाँ पर? ईरान के रामसर में। ठीक है दोस्तों, ईरान में इसकी स्थापना की जाती है। चलिए यूनेस्को विश्व धरोहर है, इसमें कितनी है विश्व धरोहर हैं? 40 विश्व धरोहर हैं, जिसमें 40वीं क्या है? धौलावीरा। ठीक है, और 39वीं क्या है? रामप्पा, जो कि तेलंगाना में है। याद रखिएगा, विश्व धरोहर होती हैं जो कि 40 विश्व धरोहर है, ये भी पूछ सकता है। चलिए अमूर्त धरोहर की बात कर लेते हैं, कितनी है? 14 अमूर्त धरोहर हैं। नवीनतम कौन सी है? दुर्गा पूजा, याद रखिएगा, जो कि वेस्ट बंगाल की है अमूर्त धरोहर। और बात कर लेते हैं अमूर्त और मूर्त धरोहर की। नॉमिनेट किए गए, नई नॉमिनेट किए गए कौन सी है? अमूर्त कौन सी है? गरबा। और जो कि मूर्त लीनिंग रूट ब्रिज, याद रखिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की संविधान और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शंस क्या है? न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति RC चौहान, न्यायमूर्ति अरुण कुमार, न्यायमूर्ति अरूप कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना करना, संविधान के संशोधन कर सके, इसके लिए भी इसका उद्देश्य रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस नागेश्वर हैं, इनको अपॉइंट किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागेश्वर, जस्टिस नागेश्वर। तो ए इस करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, L नागेश्वर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस नियुक्त किया गया है निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के भारतीय ओलंपिक संघ में संविधान की निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए एक न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। चलिए इनसे जुड़े जो परीक्षा में आने वाले पूछे जाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। चलिए सभी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बातें देख लेते हैं। चलिए पहला है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद कौन कौन से दिया गया है? 124 से 147 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, जिसमें उसका नियुक्ति और क्या क्या आयु होगी सभी इसमें अंदर दी गई हैं, बताई गई हैं। चलिए अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान के न्यायाधीश कौन है? जो कि 49वें हैं, UU ललित। ये कौन है वर्तमान में न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के? UU ललित हैं, याद रखिएगा। अगला, सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान महिला न्यायाधीश कितनी है? 4 है, याद रखिएगा। कितनी है? 4 है। चलिए सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 129 में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 32 में है, जिसमें कितने रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है। ठीक है दोस्तों, अधिकार प्रस्ताव, परमादेश और इसी प्रकार की 5 और। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट में स्थापना के समय न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? 1 और 8, एक न्यायाधीश और एक 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 8 थे, याद रखिएगा। एक अध्यक्ष थे, बाकी न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लागू करने वाले कौन है दोस्तों? PN भगवती, याद रखिएगा। जनहित याचिका लागू करने वाले कौन है सुप्रीम कोर्ट में? PN भगवती। चलिए अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, या फिर ये 65 वर्ष पूरी कर चुके हैं तो इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, इनका लास्ट कार्यकाल होता है। या फिर इनका 6 वर्ष अगर इन्होंने लगातार कार्यकाल कर लिया तो उनको कार्यकाल खत्म हो जाएगा इनका। ठीक है दोस्तों, अगला, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 99, याद रखिएगा। 2014 में इसको किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन था, इसको कॉलेजियम के स्थान पर रखा था, तो अब कॉलेजियम ही वापस इसको कर दिया गया है। इसे नेशनल जुडिशरी को गैर संवैधानिक इसको रख दिया गया, कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
9वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहाँ पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन है कोलकाता, पुडुचेरी, चेन्नई, मुंबई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं वज्र प्रहार एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएसए के बीच, याद रखिएगा, और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश करता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर इसका आयोजन होता है। और बात करें युद्ध अभ्यास, ये किसके किस बीच होता है, इंडिया और यूएसए के बीच ये एक्सरसाइज होता है। इन एक्सरसाइज को देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी। सर्च कैसे करना है, एक्सरसाइज युद्धाभ्यास बाय जेके साहिल स्टडी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इंडिया और यूएसए के बीच कौन कौन से अभ्यास होता है। ये जो अभी हुआ इंडिया और यूएसए के बीच, यूएसए को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच अभ्यास एक्सरसाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर हुआ, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, चेन्नई। ठीक है दोस्तों, और इसमें शामिल कौन कौन सा होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि भारत की है, और जो कि यूएसए की कंपनी जहाज़ है मिडगेट जहाज़। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज होगा। चलिए आईसीजी के हेड कौन है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन है दोस्तों, वीरेंद्र कुमार पठानिया। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया है। तो सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए रिम्पैक एक्सरसाइज किसकी किसी बीच होती है, कहाँ पर होती है, ये भारत और यूएसए के बीच होती है, और जिसमें कौन सा भाग लेता है, नौसेना शामिल है। रिम्पैक जो कि आईएनएस सतपुड़ा इसमें शामिल है। यूएसए जो कि हवाई में होता है यूएसए में। ठीक है दोस्तों, मिलन कहाँ पर होता है एक्सरसाइज, ये विशाखापट्टनम में होता है। और पिंच ब्लैक जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एक्सरसाइज। डस्टलिक एक्सरसाइज ये कहाँ पर हुआ, इंडिया और उज्बेकिस्तान। डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। मित्रशक्ति और स्लिनेक्स ये इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्रशक्ति और श्रीलैक्स एक्सरसाइज हुई थी। इसको याद करने के लिए देखिए बता दूँ, मित्र श्रीलैक्स को एस से श्रीलंका हो जाएगा, एस एल से श्रीलंका और वाई से इंडिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी मैंने ट्रिक भी बनाकर रखी, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं सभी एक्सरसाइजों को। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच, उदार शक्ति किसके किसी बीच, इंडिया और मलेशिया के बीच। चलिए अगला सूर्य किरण, ये किसके किसी बीच होता है, इंडिया और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। काजिंद ये किसके बीच होता है, इंडिया और कजाकिस्तान। इसको कैसे याद करते हैं, का से काजिंद, का से कजाकिस्तान, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच काजिंद एक्सरसाइज होती है। चलिए लास्ट 10वां क्वेश्चन, किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑफ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है। तो ऑप्शन क्या है, भारत, नेपाल, कनाडा, बांग्लादेश। तो चलिए बात कर लेते हैं WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, जिसमें स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 में इंडिया को दिया गया। ठीक है दोस्तों, क्यों दिया गया, क्योंकि हाइपरटेंशन कंट्रोल इंडिया कर सकता है, इसलिए उसको दिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इसको रखा गया। ठीक है दोस्तों, और बात करें WHO की स्थापना, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब होती है WHO की स्थापना, 7 अप्रैल 1948 को। और इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का, जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें स्पेशल प्रोग्राम में पुरस्कार किसको दिया गया, भारत को दिया गया। यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। अपनी देश की शान, अपनी शान और जान कौन है, देश भारत। चलिए इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ बातें जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे, चलिए उनको देख लेते हैं। यूएनओ को स्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिदा कंबोज। याद रखिएगा, रुचिदा कंबोज। यूएनओ की स्थापना कब होती है दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में। और इसमें मेंबर की बात करें यूएनओ में 193 इसमें मेंबर हैं, और जो कि नवीनतम है साउथ सूडान है, याद रखिएगा। और इसमें अंग की बात कर ले, कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। ठीक है दोस्तों, यूएनएससी इसमें कुल सदस्य कितने हैं, 15 हैं।
और स्थायी मेंबर कितने हैं? 5 हैं, और अस्थायी जो कि 10 हैं। इनमें 2 वर्ष का कार्यकाल इनका रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ईसीओ सदस्य कितने हैं? 54। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में, याद रखिएगा। चलिए, यूएनओ की बात करें, महासचिव कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के यूएनओ के महासचिव हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के लिए करंट अफेयर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।